फिलहाल हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह के हालात बने हुए ने, नहीं लिया सबक, मुड़ तबाही। दरअसल इसलिए क्योंकि पिछले साल भी इस तरह के हालात बने सी और पिछले साल भी आर्थिक पक्षों हिमाचल ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ शिकार भी होना ਪਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ नुकसान, माली नुकसान भी होया सी। फिलहाल हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ अगले साल एक बार फिर तो वही जे तस्वीरें जो सामने आई है, जबकि उससे नालों कितने ज्यादा बदतर मंजर जो है इस बार देखने को मिले पिछले साल के मुकाबले। और दसिया जा रहा है कि पिछले साल जो नुकसान होया सी उसको कितने ज्यादा नुकसान इस बार होया है। और इस पीछे एक बड़ा सवाल है कि सबक नहीं लिया गया, क्योंकि टैक्नीकली भी जो बंदोबस्त होने चाहिए सी, जिस तरह दिया किते वॉल्स लगाने की जरूरत या फिर बन पक्के या किसी तरह के कोई बंदोबस्त किते जाने की जरूरत सी, वो जरूरतां ते गौर नहीं किया गया, बंदोबस्त नहीं किए गए, जिसका खामियाजा अज हिमाचल वासियों को भुगतन के लिए मजबूर होना पै रहा है। NDRF और फौज के जवान आरजी पुल बनवा के रेस्क्यू ऑपरेशन के जुटे हुए ने। तबाही के 12 लोग हुण तक जिन्हों की मौत होने की खबर है, 44 लोग लापता दसे जा रहे हैं, जिन्हों की भाल हाले भी जारी है। आरजी पुल जो है बनाया गया, देखो जवानों के वालों NDRF और SDR समेत कई टीमां जिन्हों के वालों मोर्चा संभालिया गया है। पहाड़ां ते वख-वख इलाकों के चार पासे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। संदीप साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी इस वक्त जो आर्जी तौर पर पुल एक तैयार किया गया है, जिसके जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचकर रेस्क्यू को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए गगन, आज सर्च मिशन का 5वां दिन है और 5वें दिन महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दूं कि अब तक जो है वो 12 शवों को जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू में लगी हुई टीमों ने बरामद कर दिया है, लेकिन तीनों अलग अलग जगह हैं। 3 जो है वो समेज इंसिडेंट के जो सर्च एरिया थे वहाँ पर पिछले कल देर रात को और लगभग शाम के समय में 3 बॉडीज़ को जो है वो रिकवर किया गया है। फिलहाल ये बॉडी की पहचान करने के लिए जो है वो शिनाख्त की जा रही है और कहीं ना कहीं DNA की मदद ली जा सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो 8 डेड बॉडीज़ को जो है वो मंडी के राजबन इलाके में जिस तरीके से सर्च अभियान किया जा रहा था, तो वहाँ से जो है वो बॉडीज़ को रिकवर किया गया है। एक बॉडी जो है वह फिलहाल बागी पुल जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर जो है एक बॉडी को फिलहाल रिकवर किया गया है। तो ऐसे में अभी भी 44 लोगों की जो है वो सर्च की जा रही है, क्योंकि 44 लोग अभी भी लापता है, क्योंकि कुल 56 लोग थे जो ये तीनों लोकेशंस में बादल फटने के बाद जो जिस तरीके से तबाही मचाई तो उसमें उसकी चपेट में आए थे। फिलहाल जो है लगभग 400 से ज़्यादा जो है अलग अलग, जिसमें NDRF है, CISF है, इंडियन आर्मी है, ITBP है, पुलिस, होमगार्ड के जवान जो हैं वो सर्च अभियान कर रहे हैं तीनों ही लोकेशंस में। ऐसे में समेज इलाका जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से समेज के इस प्रभावित इलाके पर जो है कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी, लेकिन फ़िलहाल पिछले 2 दिनों में अगर बात करें तो अस्थाई पुलिया वहाँ पर लग चुकी है। 8 जो है वो एक्सक्वेटर LNT बड़ी मशीनें जो हैं वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और इस वक्त जो सर्च अभियान का जो ये इलाका है जहाँ मलबे में जो है घर दबे हो सकते हैं, लोग दबे हो सकते हैं, तो इस इलाके को खंगालने की कोशिश जो है इस वक्त सर्च अभियान में लगी हुई टीमें कर रही हैं। लगभग 40% हिस्सा जो है वो इन 5 दिनों में सर्च किया जा चुका है। 60% हिस्से पर जो है आज सर्च करने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से पिछले कल 2 बॉडीज़ जो हैं वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है सुन्नी में मिली हैं और क्षत विक्षत हालत में हैं, और ऐसे में एक बॉडी जो है वो काफ़ी दूर मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पानी का फ्लो है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं जो हैं वो पानी में बहकर ये लोग जो हैं वो काफ़ी दूर तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए 86 किलोमीटर दूरी तक लगातार सर्च की जा रही है। और ऐसे में चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि सर्च का एरिया काफ़ी बड़ा है। और दूसरी तरफ समेज गांव की अगर मैं बात करूं तो समेज गांव अब मलबे में तब्दील हो चुका है, और पानी और मलबे को छान कर जो है वो जाहिर तौर पर इस वक्त सर्च करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो
डिटेक्शन इक्विपमेंट को भी जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, स्निफर डॉग्स की भी जो है वो इसमें मदद ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं समेज में फिलहाल कहीं चुनौतीपूर्ण जो है इस वक्त माहौल बना हुआ है। आज 5वां दिन है, देखना ये होगा कि किस तरीके से सर्च अभियान में क्या कुछ आज सफलता हासिल होती है, क्योंकि ये वो लापता लोग हैं जिनके परिजन आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो ये लापता परिवारजन हैं वो मिल पाए। फिलहाल आज 5वां दिन है। और दूसरी तरफ की अपडेट दे दूं कि मौसम जो है वो इस वक्त भी जो है वो बादल घिरे हुए हैं तमाम इलाकों में। पिछले कल देर रात को भी कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर, चंबा और मनाली के आसपास के इलाकों में हल्की हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब बारिश का सिलसिला थम चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो लाहौल स्पीति के इलाके में जो है वो बारिश अब कहर बरपा रही है। स्पीति वाले इलाके की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी चिचम इलाके में फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोसर हाईवे को जो है वो मल्टीपल लोकेशन से फ्लैश फ्लड ने जो है वो बाधित किया है। हालांकि रात से ही मशीनरीज को डिप्लॉय किया गया है ताकि ये सड़क बहाल हो पाए। राहत की बात ये है कि इसमें कोई भी फिलहाल हताहत नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि स्पीति, खासकर स्पीति वाले इलाकों में अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो फिलहाल रोड की कंडीशंस देख लें। और दूसरी तरफ नदी नालों से दूर रहने के लिए जो है लोगों को कहा गया है। और लाहौल में भी यही सूरत हाल है। चंद्रभागा नदी जो है वो पूरे उफान पर है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर इन इलाकों में फिलहाल खासकर अगस्त सितंबर महीने में ज़्यादा रहता है, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ इलाकों में रहता है। तो ऐसे में तमाम जो वाटर सोर्सेज हैं वो ग्लेशियर से कनेक्टेड है, क्योंकि इसे ग्लेशियर वैली भी कहा जाता है। तो इसी महीने में जो है वो फ्लैश फ्लड सबसे ज़्यादा इस इलाके में परेशान करते हैं। जी गगन। बिल्कुल, बीबीएमबी के प्रबंधन के भी किसी तरह से जो है पसीने जो छूटे हुए हैं। संदीप, उस बारे में क्या जानकारी? अगर बंडो डैम की बात की जाए, 5 गेट इसके, जिसके 3 गेट तो चालू है लेकिन 2 गेट जो है बंद है सिल्ट फंसने की वजह से। और लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई तो बड़ी तबाही मचने के यहां पर भी आसार हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कुल्लू मनाली के तमाम सोर्सेस पे जो है वाटर लेवल हाई था और उसी के तहत तमाम इलाकों में गाद और लकड़ियां और जिस तरीके से पानी का लेवल बढ़ गया था, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो इस पंडो में बने हुए बीबीएमबी के डैम पे आता है। और ऐसे में 3 गेट फिलहाल काम कर रहे थे। लगभग 2 लाख क्यूसिक पानी जो है वो वहाँ से इजीली जो है डिसबर्स किया जा सकता है। लेकिन 5 गेट टोटल इसमें रहते हैं, जिनमें 2 गेट्स जो है चोक हो गए थे, जिसकी वजह से जो है बीबीएमबी के पसीने छूट गए। हालांकि जिस तरीके से मीडिया में लगातार इसकी खबरें चल रही थी तो देर शाम तक तमाम हाईली ऑफिशियल्स बीबीएमबी के वहाँ पर पहुँचे, टेक्निकल टीम वहाँ पर पहुँची और बड़ी बड़ी मशीनरी की मदद से जो है वो 2 गेटों को जो है उनके साथ सिल्ट भर गई थी तो उन्हें निकाला गया। और देर रात होते होते जो है इन तमाम 5 गेटों को जो है वर्किंग कर दिया गया, जो कि राहत की खबर है। क्योंकि अगर जैसे 5 गेट जो है वर्किंग तो हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ी खामी यहाँ पर देखने को मिली कि जिस वक्त इनिशियल स्टेज पर मशीनरी की जरूरत थी तो मशीनरी खराब थी, तो किराए पर मशीनरी लानी पड़ी। उसके बाद ये सिल्ट हटाने का काम शुरू किया गया। टेक्निकली अगर देखा जाए जो बंदोबस्त होने चाहिए थे वो बंदोबस्त नहीं किए गए। हमारा सवाल यही कि पिछले साल से जो नुकसान हुआ उसके बाद सबक नहीं लिया गया। बिल्कुल गगन, जिस तरीके से पहाड़ों पर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही है, क्लाउड बर्स्ट की स्थिति जो है वो कहीं पे भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में ख़ास तौर पर जितने भी रिवर बेसिन्स हैं वहाँ पर बने हुए रेजरवॉयर्स ख़ास तौर पर भारी भरकम पानी को स्टॉक करते हैं। और ऐसे में अगर अचानक जिस तरीके से मलाना में क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मलाना 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट का डैम फटने के बाद जब ये पानी जो है निचले इलाकों तक पहुंचा तो इसने किस तरीके से तबाही मचाई। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ये बीबीएमबी का पंडो में जो बड़ा डैम है उसमें कमियां ज़रूर समझी जा सकती हैं। लेकिन बीबीएमबी प्रबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टेंशन लेने की बात नहीं है। पंडो और मंडी के इलाकों में लोग जो हैं वो अब रिलैक्स हो सकते हैं कि 5 गेट जो है वो अब खोलने की हालत में बन चुके हैं। हालांकि 3 पहले से वर्किंग थे, 2 में जो है वो गाद भरने की वजह से जो है इसके गेट खुल नहीं पा रहे थे। लेकिन आनन फानन में टीम वहां पर पहुंची,
जिला प्रशासन के लोग जब वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो प्रॉब्लम चल रही थी 2 गेट्स को लेकर उन्हें ठीक किया गया। अब 2 दिन से जो है वो गेट वर्किंग है और ऐसे में राहत की बात यह है कि जो मॉनसून की सक्रियता है वो हालांकि जिस स्पीड से 31 जुलाई और 1 अगस्त के आसपास थी उस स्पीड से फिलहाल इस वक्त बरसात नहीं हो रही है, लेकिन तमाम जो इलाके हैं ऊंचाई वाले वो बादलों से घिरे पड़े हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की फोरकास्ट को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 7 अगस्त तक जो है वो मौसम का रुख इसी तरीके से रहने वाला है। कई इलाकों में येलो तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट ज़रूर जारी किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी की बात यह है कि 3 लोकेशंस हैं, एक मंडी के राजवन में, दूसरी कुल्लू के बागी पुल और श्रीखंड के आसपास के इलाकों में, और तीसरी लोकेशन शिमला के रामपुर के साथ लगती समेज इलाके में। तो ऐसे में अब आज 5वां दिन है, उम्मीद यही जताई जा सकती है कि सर्च मिशन में लगी हुई टीमों को जो है कुछ सफलता हासिल होगी। आज लापता लोगों को जो है ढूंढ निकालने में कोई सफलता हासिल हो, यही उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं परिजन और तमाम लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल संदीप, अगर सूबे की आर्थिकता को लेकर अगर सवाल किया जाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विकास कार्य की देख में होते हैं लोग कि कोई प्रोजेक्ट बड़ा आएगा, विकास कार्य और तेजी से किए जाएंगे, सरकार की तरफ से भी ये कोशिश रहती है। लेकिन ऐसे में जो कुदरती करोपी अब आई है, विकास कार्य को शुरू करना तो बहुत दूर की बात है, जो अब तक बना हुआ था वो भी तहस नहस हो चुका है इस कुदरती करोपी के वजह से। तो कितने बड़े स्तर पर आर्थिकता पर बोझ। गगन, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार पर जो है फिलहाल 86,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज का बोझ है और लगातार कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर जो है सुक्खू सरकार जद्दोजहद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा है तो कहीं ना कहीं ये जो है वो और बहुत सारी परेशानियां बढ़ा रही हैं, क्योंकि एक तरफ सरकारी और निजी संपत्ति को ज़बरदस्त तरीके से बरसात के दौरान जो है वो नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन हिमाचल की जनता भी इसमें जो है वो कहीं ना कहीं काल का ग्रास बन रही है। जिस तरीके से 56 लोग जो हैं अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे जून से लेकर अब तक के सेशन की अगर बात करूं तो बारिश से रिलेटेड जो है वो 77 लोगों की मौत हो चुकी है। 600 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान जो है इस साल हो चुका है। पिछले साल की बरसात में जो है 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका था और 500 से ज़्यादा लोग जो हैं अलग अलग इंसिडेंट्स में अपनी जो उनकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में अब समझना ये होगा कि हिमाचल सरकार इन तमाम नुकसान की भरपाई करेगी कैसी। एक तरफ केंद्र सरकार पर नजर लगाए हुए है, दूसरी तरफ अपने सोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करेगी, ये काफी चुनौतीपूर्ण है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हिमाचल सरकार को अब समझना होगा कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर आबादी जो है ग्रामीण इलाकों में रहती है और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां से वाटर सोर्सेज जो हैं उन रिहाइश इलाकों के आसपास बहते हैं। तो अब जिस तरीके से क्लाउड बस्ट कहीं पर भी हो जा रहा है, तो ऐसे में अब समझना यह होगा कि इन तमाम इलाकों को सुरक्षित कैसे किया जाए। परमानेंट सॉल्यूशन के साथ जो है वो इंजीनियर्स हों, जियोलॉजिस्ट हों या फिर प्रशासन के आला अधिकारी हों, उनको एक प्लान लेकर आना पड़ेगा ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं से जो है वो नुकसान को कम से कम किया जा सके। क्योंकि गगन समेज गांव भी एक ऐसी लोकेशन पर था जहां पर नाला जो है वो हालांकि दूरी पर और गहराई में था और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब वॉल्यूम आया तो कितना बड़ा एरिया जो है वो तहस नहस हो गया। तोश में भी कुछ यही आलम था, क्योंकि आप समझ सकते हैं 60 से 70 फीट नीचे नाला बह रहा था और लगभग 100 फीट के आसपास के एरिया को जिस तरीके से उसने नुकसान पहुंचाया। तो अब समय आ चुका है कि हिमाचल सरकार जो है वो कई सारे ऐसे फ्लड प्रोन एरिया हो, दुर्घटना संभावित एरिया हो जो इस तरीके के फ्लैश फ्लड की चपेट में भविष्य में आ सकते हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसी जाए उस पर काम करने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल काम करने की सख्त जरूरत है और फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है कि कुदरत का जो गुस्सा है कब शांत होगा, उसके बाद जनजीवन जो है वो पटरी पर लौट आए, उसके बाद सब कुछ सुकून से हो सके। बहुत शुक्रिया संदीप फिलहाल तक की जानकारी के लिए।